एक पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, अब उस पर चलते हैं। क्या है वो? देखो ध्यान से, हमारा बाइनरी ट्रेडिंग में जब वेव बनती है, ठीक है, हाई हाई लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है, तो इसके अंदर करेक्शन हुई, इसके अंदर करेक्शन हुई, ये इंपल्सिव हुआ, हाँ ये इंपल्सिव हुआ, ठीक है, ठीक है। एक सेकंड मैं हाँ इधर बताता हूं। ठीक है, ठीक है, ये हमारा ट्रेंड वेव, लाइन। ठीक है, ये हमारी वेव हो गई। अब एक चीज ध्यान रखना, हमारे मार्केट में हमने चैनल के बिहाफ पे इंपल्सिव में है, हम करेक्शन में है, कई तरीके हैं, और इन सबको फॉलो करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाना, सब अपना बनाते हैं, ठीक है। 4 पॉइंट्स ओके। होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। क्या? जब यहां से हमारा हो गया 1 पॉइंट, 1 to 2, ये हमारी चलेगी इंपल्सिव वेव। इंपल्सिव वेव में कोई भी एक रिट्रेसमेंट आए और उसके बाद अगर सेलर्स उसको डोमिनेट कर जाएं, इसका मतलब हम नेक्स्ट कैंडल बेरिश के साथ जा सकते हैं। डजंट जाएंगे मैटर ये हाँ। कितनी स्ट्रांग आई है, डजंट मैटर, ओके। ठीक है। अगर वो डोमिनेट करी जा रही है, कहते हैं ना, एक मोमेंटम में सिंगल कैंडल है, सिंगल कैंडल कांट कंट्रोल दिस फोर्स, और अगेन इंगल्फ हो जाती है, तो ट्रेडर पुट के साथ चले जाते हैं, क्योंकि वो इंपल्सिव 1 और 2 के बीच में होती है, ठीक है, 1 और 2, ठीक है। अब मैं आपको ना अच्छे से ऐसे बताता हूं, देखो, बेरिश कैंडल, सॉरी, क्या कर, बेरिश कैंडल, बेरिश कैंडल, अब ये हमारा क्या है नंबर, पहले मैं आपको ड्रॉ कर देता हूं, ये नंबर 1 है हमारा, ठीक है। बेरिश कैंडल, बेरिश कैंडल, अचानक एक आ गई बुलिश कैंडल, बुलिश कैंडल। लाइक कैसे भी रख लो, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है ना। मान लो ऐसा, सडनली अगर बेरिश कैंडल उसको, डोमिनेट करते। अब ये हम 1 और 2 के बीच में है, क्योंकि करेक्शन अभी अभी यहां पर हुई है, करेक्शन यहां पे हुई, हो गया मार्केट, हो गया, इम्पल्सिव में स्टार्ट हाँ किया। मार्केट, अरे यार एक सेकंड यार, बैटरी खत्म मेरे माउस की, ठीक है। तो हमारा अभी भी करेक्शन खत्म हुआ, करेक्शन, हम इंपल्सिव में है, इंपल्सिव वे में जो भी सिंगल कैंडल आएगी उसको अगर डोमिनेट किया गया तो हमारी नेक्स्ट कैंडल पुट बनेगी। यार एक मिनट भाई, मेरा ना माउस का बैटरी खत्म हो गई, बैटरी डाल दूं। हेलो, यस। हाँ,
तो हम हैं अभी 1 और 2 के बीच में। तो 1 और 2 के बीच में अगर कोई रिट्रेसमेंट कैंडल आती है और उसको डोमिनेट कर दिया जाए तो सेलर्स के साथ जाएंगे। तो हम सेलर के साथ जाएंगे, बिकॉज हम 1 और 2 पे हैं, क्योंकि करेक्शन अभी अभी कंप्लीट हुई है यहाँ पर। तो ये आप 1 और 2 है, ठीक है। अब हमारा सेलर कंटिन्यू करेगा, ठीक है। मान लो सेलर एक सपोर्ट लेवल पर पहुंचा, ठीक है। उसके बाद सपोर्ट लेवल पहुंचने के बाद बायर की एक आई स्ट्रॉन्ग कैंडल, लाइक कुछ भी ले लो ऐसे, ठीक है। फिर सेलर इसको डोमिनेट नहीं कर पाया और ये हमें मिल गया श्रिंक सेलर प्लस न्यू हाई टू न्यू हाई प्लस प्रीवियस हाई, ओके। ठीक है। अब हमें मिल गया रिवर्सल, रिट्रेसमेंट, अब बायर की ये देखो रिवर्सल, रिट्रेसमेंट, इस मोमेंटम की रिट्रेसमेंट और इसकी अब कंटिन्यूएशन, ठीक है। अब हमें मिल ग्रीन गया की, हाँ। ग्रीन की कंटिन्यूएशन। अब हमें मिल गया बायर की कैंडल। अगर ये बायर के इसका बायर कैंडल इस सेलर्स का हाई ब्रेक नहीं करता, इवन ये कैंडल इससे भी इंक्रीज है, ये कैंडल इससे भी इंक्रीज है, लेकिन प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट नहीं कर रहा, तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम करेक्शन पे हैं, ठीक है ना। ये छोटी मोटी चीजें करेक्टिव वेव में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है, ठीक है ना, समझ रहे हो। ये अगर हमें मार्केट दे रही है कुछ अच्छा सा सिग्नल, अगर मार्केट हमें लाइक अब हमारे लिए हो गया कंफर्मेशन, ठीक है। अब हमारे लिए हो गया कंफर्मेशन। अब हमें पता है करेक्शन है, तो करेक्शन में जब तक कंफर्मेशन कैंडल ना मिले तब तक नहीं जाना। अब मान लो बायर ऐसे आए, ठीक है। अब बायर हो गया श्रिंक, बायर अपने ही हाई का ब्रेकआउट नहीं कर पाया। अब क्या है देखो, ये था हमारा 1, ये हो गया हमारा 2, जहां से करेक्टिव वेव स्टार्ट हुई है वो है हमारा जहां से स्टार्ट हुई है, ठीक है 2। जहां पे करेक्टिव वेव फिनिश हुई है वो हो गया हमारा 3। और अब इसके बाद रिवर्सल, रिट्रेसमेंट, कंटिन्यूएशन। आप कुछ बोल नहीं रहे हो ना? नहीं अभी नहीं बोल रहा, अभी मैं बना, अच्छा ठीक है, ठीक है ना। देखो डन। अब हमारा क्या है, अब हमारा करेक्शन, अब ये हमारा जो हुआ ये हमारा हो गया 4 पॉइंट। देखो 1 2 1 2, करेक्टिव जहां से स्टार्ट हुई और जहां खत्म हुई वो होता है 3 और 4 का एरिया, 3, ठीक है 3, और अब लोअर लो बन गया 4, ठीक है ना 4। ये 4 तरीके में हमारे पास 1 और 2 के बीच में अगर रिट्रेसमेंट आती है, ठीक है। लेकिन प्राइस एक्शन पे ध्यान रखना, कैंडल्स पे ध्यान रखना। मैं अभी इसलिए नहीं आपको और वो नहीं समझा रहा क्योंकि अभी हम कैंडल्स पे नहीं गए, ठीक है ना, ठीक है ना। अब इसके बीच में अगर आ जाए, कई बार हम डरते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कई बार ना ऐसी गर्ल्स से डर जाते हैं, यार बायर बड़ा स्ट्रॉन्ग आया है, लो तोड़ा है, क्या पता एक और बुलिश कैंडल वीक बन जाए, बनेगी, क्या करूं क्या करूं। लेकिन अगर आपको पता हो हम अभी तो यहाँ पर करेक्शन हुई है, ठीक है, यहाँ करेक्शन, अब फिर 4 खत्म हो गया, अब दोबारा 1 2 3 4 चलेगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो अगर हमें पता है कि करेक्शन तो अभी क्लियर हुई है, अभी तो ये हमारा वो है फर्स्ट टू सेकंड वेव है,
ठीक है, और फर्स्ट वेव के अंदर हमें इंगल्फिंग मिली है सिंगल कैंडल में, तो हमारे लिए कॉन्टिन्यूशन सिग्नल है। राइट। ठीक है ना, ये चीज मार्केट में ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके लिए स्क्रीनशॉट खींच देता हूं ताकि आपको याद रहे। मैं ले लेता हूँ, कोई नहीं। मैंने ले लिया कोई नहीं, मैं शेयर कर दूंगा। ओके चल, ठीक है, थैंक यू। आप समझे, 1 हाँ 2, अब 2 जैसे ही रुका, रिवर्सल रिट्रेसमेंट कंटिन्यू, तो करेक्टिव वेव, जरूरी नहीं है ट्रेड लो, समझो कैसे करेक्टिव वेव से इंपल्सिव स्टार्ट हो रही है, थर्ड नंबर स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे पता लग जाना चाहिए जब मैं रियल ट्रेड्स करने लगूंगा, या जब मैं बहुत अच्छी विनिंग रेशियो लाने की एक बेस पे बैठा हूंगा, तो मेरे को इन चीजों को देखते ही समझ आना। और ये एक बारी में नहीं, 50 बारी आप इन चीजों को नोट करोगे ना, हर सिचुएशंस को वो करोगे, तब जाके आपको लगेगा हाँ मैं अब, जब मार्केट रिवर्स होती है 3 to 4 पे जाती है, अब सिंगल कैंडल आती है, इंगल्फ होता है, तो मुझे समझ आ जाता है मेरे को ट्रेंड के साथ जाना है, क्योंकि अभी 1 2 वाला पॉइंट खत्म हुआ है, अब 3 4 वाला चल रहा है। ठीक है ना, तो मुझे पता है मेरे को क्या करना है। ठीक है ना, इन चीजों पे ध्यान रखना। ठीक है, इस चीज से आपको बाइनरी ट्रेडिंग में